Hello students, welcome to my class. In this video now we will study about syntax. Syntax we can say subject verb agreement means where we use verb. यानी हमें वर्ब को किस तरह से यूज करना चाहिए. जनरली इतना तो क्लियर ही होगा सभी को. जैसे कि सपोज कीजिए सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है एंड देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब एंड with plural subject you will use plural verb. Suppose for example I, he, you, he, she, it, Ram, Sita, the boy, the girl. These are the singular subjects. So now you will use singular subject. And B, you, they, Ram, Shyam, and Geeta, and Rita. And now these are the plural subjects. And then you will again I repeat plural subject we, you, Ram and Shyam, Geeta and Sita, and the boys and the girls. So these are the plural subject and then we will use plural verb. So first of all suppose कीजिए when we use singular noun, suppose कीजिए Ram was always late. तो here is a Ram is a singular and then we will use singular verb. जैसे कि मैंने राम के साथ यहाँ पर क्या यूज किया है, was यूज किया हुआ है, यानी राम इज अ सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है. इन द सेम वे इफ वी यूज, अगर हम ऐसे कहते हैं राम वर ऑलवेज लेट, तो राम ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि राम हियर इज अ सिंगुलर and then we have to use singular verb also. In the same way I जो कि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब दोनों यहाँ पर कभी कभी I के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं और कभी कभी क्या होता है प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं. कभी कभी I के साथ एक इंडिविजुअल वर्ब भी लगाना पड़ता है. जैसे कि सपोज कीजिए I am a teacher, तो यहाँ हमने I के साथ am को यूज किया है, जबकि am और किसी के साथ हम यूज नहीं करते इस वर्ब को. ना ही के साथ यूज करते हैं, ना यू के साथ यूज करते हैं. केवल हम किसके साथ यूज करते हैं, हम आई के साथ केवल एक अलग से वर्ब का यूज करते हैं जो है एम. आई के साथ एम ही यूज होता है. नेक्स्ट आई के साथ एम यानी हम जिसमें हम कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वहां पर हम आई के साथ एम यूज करते हैं. इन द सेम वे आई वॉज अ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई के साथ हम यहाँ पर वॉज यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट आई हैव अ साइकिल. अब यहाँ हैव जो है, हैव आपकी क्या है, प्लूरल वर्ब है. तो हम कहने का मीन्स है कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और कभी कभी हमको क्या यूज करना पड़ता है, आई के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करना होता है. जैसे आई राइट अ लेटर, तो आई के साथ फिर मैंने यहाँ पर वर्ब को कैसा यूज किया है, आई राइट नॉट राइट्स. अगर यहाँ होता है ही होता, इफ वी यूज ही राइट्स अ लेटर, तो हम राइट जो वर्ब है वर्ब में हम क्या लगा रहे हैं, एस यूज करना पड़ रहा है, यानी हम उसको सिंगुलर वर्ब बना रहे हैं, ही राइट्स अ लेटर. सो आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर इट मीन्स आई के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज कर रहे हैं. सो दिस रूल्स इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है और प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है. कभी कभी ऐसा नहीं है कि आई के साथ हमेशा एक ही वर्ब आप यूज करोगे. नेक्स्ट इज यू को भी हम, जो कि यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है. यू के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट और साथ में कभी कभी प्लूरल, यू जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में हम यूज करते हैं यू को. जैसे कि सपोज यू आर अ स्टूडेंट, हम यहाँ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने उसको बोला यू आर अ स्टूडेंट्स और यू आर इंजीनियर्स. तो यहाँ पर यू जो यूज किया जा रहा है दैट इज यूज इन अ प्लूरल सेंस, क्योंकि प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं अपन यू आर इंजीनियर्स. तो इंजीनियर्स नॉट अ वन पर्सन इज देयर, यू आर, तो यहाँ सभी को बोल रहे हैं कि तुम सब क्या हो, इंजीनियर्स हो. एंड देन यू के साथ हमने यहाँ क्या यूज किया है, आर यूज किया है जो कि आपकी क्या है, प्लूरल वर्ब है. तो कहने का मीन्स है कि यू के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि यू के साथ आप हमेशा एक ही वर्ब.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर, यू गो देयर। अब देखिए यहाँ पर मैंने यू के साथ प्लूरल वर्ब यूज की हुई है, और अगेन यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, एंड देन हियर इज अ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट इज नीड नॉट एंड डेयर नॉट। देखिए नीड नॉट और डेयर ये दोनों क्या है, मॉडल्स भी हैं आपके, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब भी हैं, और नीड नॉट एंड डेयर नॉट इनके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि सीता नीड नॉट गो देयर, तो सीता नीड नॉट गो, गोज नहीं लिया है हमने, उसके साथ क्या लिया है, प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। इन द सेम वे शी डेयर नॉट अपोज, अपोज इज हियर, अपोज यहाँ यूज किया है, अपोजेस नहीं यूज किया है, यानी हम प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यानी नीड नॉट और डेयर नॉट दोनों के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो है आपका जो कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब जो है, दैट इज सपोज कीजिए, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस कभी कभी होते हैं, जैसे कि हम कभी मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, है ना, किसी चीज को। जैसे कि सपोज कीजिए इफ से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंस, इफ से, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस, इस तरह से। यानी मैं चाहता हूँ कि तुम ये हो जाओ या तुम ये बन जाओ, पर लेकिन चाहता है, सोच रहा है, जस्ट इमेजिनेशन, सपोज कर रहा है, यहाँ पर है नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ पर भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सपोज कीजिए आई विश, मनीष वर माई, आई विश मनीषा वर माई वाइफ। अब देखिए यहाँ मनीषा हमने जो यूज किया है, तो मनीषा के लिए हमें वैसे देखा जाए तो यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए, बट हियर वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई विश केवल इमेजिनेशन कर रहा है, वो चाह रहा है, सपोज कर रहा है ना, आई विश मैं चाहता हूँ मनीषा वर माई वाइफ, वो मेरी वाइफ हो। तो रियल में है नहीं है, जस्ट ओनली ही इज विशिंग, केवल वो विश कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आई अगेन एक्सप्लेन, इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। अब देखिए यहाँ पर भी ये बोला, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे क्या कर देता, सस्पेंड कर देता। है नहीं है, है नहीं है। इन दिस सेंटेंस अगेन आई क्लियर, इफ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता, है नहीं है, तो देन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ही वुड सस्पेंड मी। यहाँ पर हमने ही के साथ क्या यूज कर रहे हैं, ही वर माई बॉस। तो यहाँ सपोज कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को सपोज करते हैं, मानते हैं, एज्यूम करते हैं, एंड देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल अगेन आई गिविंग यू, रमन टॉक्स मी एज इफ ही वर द जर्नल। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो कौन हो, जर्नल हो। ओके, सेम हियर, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हम कंडीशनल सेंटेंस करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस वी कैन से शर्त, जिसमें हम शर्त लगाते हैं, इफ यू कम हियर। अब देखिए, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमको सिखाऊंगा। तो हमने कम यहाँ पर यूज किया है, वो भी आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, सम ऑप्टेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं लॉन्ग लिव, यू मे लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव यू, just like these sentences are called optative sentence. So in optative sentence we use plural verb. हम उसके साथ भी plural verb का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर लिव जो है, लॉन्ग लिव, लिव को मैंने लिव्स नहीं बोला है, लॉन्ग लिव, लिव यहाँ जो मैं वर्ब यूज कर रही हूँ दैट इज प्लूरल वर्ब। सो लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप। सेकेंड, गॉड सेव द किंग। अब यहाँ देखिए, ये भी दिस सेंटेंस ऑल्सो ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो गॉड सेव द किंग, तो गॉड सेव द किंग, यहाँ सेव्स नहीं बोल रही हूँ मैं,
ओके, सो सेव में एस नहीं लगाया है, यानी सिंगुलर वर्ब, दिस इज नॉट सिंगुलर वर्ब. God save here is a plural verb, so we can say in optative sentence we use singular verb. आई थिंक मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, जो कि जनरली मिस्टेक होती है स्टूडेंट से इन ऑप्टेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन टू सिंगुलर नाउन, सपोज कीजिए जब दो सिंगुलर नाउन कंबाइंड विद एंड से कंबाइंड होते हैं एंड देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब. जब सिंगुलर नाउन है आपके और किससे है, कंबाइंड है एंड से एंड देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जांपल रवि एंड कवि. अब यहाँ रवि एंड कवि दोनों सिंगुलर नाउन है एंड देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब. सो रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जाम. दोनों ने अच्छा किया. तो यहाँ दोनों आपके सिंगुलर नाउन है बट लेकिन दे आर कंबाइंड विद एंड. लेकिन वो दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हुए हैं. सो वी कैन यूज प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो, अ बॉय एंड अ गर्ल. ए बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर. आई एम नॉट सेइंग loves each other, I am saying love each other. Love here is a plural verb because a boy and a girl both are the singular subjects. So that is why we, and they are combined with and दोनों किससे combined है, and से. So that is why we will use plural verb. Next agreement of verb is पेयर वर्ड्स. कुछ ऐसे पेयर वर्ड ऐसे होते हैं जो कि कंबाइंड होते हैं एंड से. सपोज कीजिए जिनको कि हम एक वर्ड को एक फर्स्ट सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाता है. ओके, जैसे कि ब्रेड का नाम लिया हमने तो बटर ऑब्वियसली सामने आ जाएगा, ब्रेड एंड बटर. राइस एंड करी, कड़ी चावल जिसे अपन बोल सकते हैं. ओके, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर. तो ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम एक सेंटेंस एक वर्ड बोलने के बाद उसके साथ दूसरा अपने आप अटैच हो जाता है. सो मैनी एग्जाम्पल ऑल्सो, हामर एंड स्कल. अब हामर स्कल भी हो गया. स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज. हॉर्स एंड कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी. तो हमने घोड़ा नाम लिया तो ऑब्वियसली गाड़ी, कैरेज का भी उसी के साथ आ जाता है. एंड नेक्स्ट इज क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल. राइज उठना गिरना. ओके, कमिंग गोइंग आना और जाना. एंड नेक्स्ट इज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाना, शोर करना और चिल्लाना. एंड एज एंड एक्सपीरियंस, एज और एक्सपीरियंस ये भी हम एक साथ नेम आ रहे हैं. एक्स एंड बेकॉन. एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेम. ये भी आपके कैसे वर्ड हैं, आपके पेयर वर्ड हैं जिनको हम एक वर्ड यूज करने के साथ दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली उसके साथ यूज किया जाता है. सो बैग एंड बैगेज, सम एंड सब्सटेंस. बैग एंड बैगेज बोरी बिस्तर, लेके यहाँ से चले जाओ जिसे अपन बोल सकते हैं, गो अवे फ्रॉम देयर विद बैग एंड बैगेज. सो सेम हियर, बैग एंड बैगेज. सो दीज आर द पेयर वर्ड. यहाँ पर क्या है आपके, ये पेयर वर्ड है. in such type of sentence we use singular verb. ऐसे सेंटेंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड. अब यहाँ पर आप ब्रेड एंड बटर, आप सोचते हो ब्रेड और बटर यानी टू हो गए, टू थिंग्स हो गए. और जैसे कि मैंने अभी बताया, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट कंबाइंड विद एंड देन वी विल यूज. बट लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पेयर वर्ड है. बट लेकिन पेयर वर्ड है, सिंगुलर कंबाइंड किससे है, एंड से. सो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. So bread and butter is my favorite food. We will not say the bread and butter are my favorite. This is wrong sentence if we use here are. So it is very important example, and this is very important verb of agreement of verb. This type of example will always come in your exam also, in 10 board exam, and this also come in a omit edit in grammar section in CBSE 9th and 10th classes also. So now, so it is clear. And sometimes we use
प्लूरल वर्ब। कभी कभी हम क्या होते हैं, जैसे कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने पेयर वर्ड होते हैं वहां पर अभी आपको बताया कि जो पेयर वर्ड होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब, पर लेकिन इसके साथ एक ओमिशन भी है। वो क्या है कि कुछ पेयर वर्ड ऐसे होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, वहां पर हम जो कि प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं, वहां हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फायर एंड वाटर। अब देखिए फायर वाटर नाम पेयर वर्ड तो है, एक साथ कंटिन्यू हम ले रहे हैं, बट फायर एंड वाटर दोनों ही यहाँ पर कैसे हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन है। सो दैट इज व्हाई वी यूज प्लूरल वर्ब। इस चीज को कीप इन योर माइंड, इस चीज को अपने माइंड में बहुत जरूरी रखना, क्योंकि ये नहीं सोचना कि पेयर वर्ड के साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब ही आता है। सो रिमेम्बर इट, जब पेयर वर्ड आपका कैसा है, अनकाउंटेबल है, इन सच कंडीशन यू विल यूज प्लूरल वर्ब। सो नेक्स्ट एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। अगेन गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही आपके कैसे अनकाउंटेबल है, वी कांट काउंट। Okay, so in such condition we will use gold and silver are precious matter. We will not say gold and silver is a precious matter. अगर आप इस तरह से क्वेश्चन बोलते हो and then it is wrong, तो आपका ये क्या हो जाएगा, it will wrong हो सकता है। So I think this also clear. And now pair words again मैं फिर आपको एक और इसी से रिलेटेड एग्जांपल है। कुछ पेयर वर्ड ऐसे होते हैं जैसे मदर और फादर। ये भी हमने एक साथ नहीं लिया, बट यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ऐसे जैसे कि रिलेशन वाले कुछ सेंटेंस हैं, मदर फादर, आंट एंड अंकल। ओके, सो जो रिलेशन ब्लड रिलेशन वाली जो आपके पेयर है, वहां पर भी आप क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ये नहीं बोलोगे माय फादर and mother, okay, is proud. This is wrong. You will say my mother and father are proud of me. Okay, so in such type of sentence you will remember बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पर हमें कहाँ पर सिंगुलर यानी पेयर वाले वर्ड में फर्स्ट रिमेम्बर पेयर वाले जो वर्ड है जहाँ एक के साथ दूसरा नाम अटैच रहता है, जनरली वी विल यूज क्या यूज करते हैं, आपको सिंगुलर वर्ब। बट जब आपका कैसे अनकाउंटेबल नाउन है एंड देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब। जब रिलेशन वाला भी है आपका, जो कि रिलेशन है एक दूसरे से, ओके, एंड देन प्लूरल वर्ब, जैसे आंट एंड अंकल, मदर एंड फादर। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट एग्रीमेंट ऑफ वर्ब इज, जो कि जनरली मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, when singular noun, two singular noun are combined with and, और and से combined है but, and से combined है but in first sentence यानी first जो noun है उसके साथ आप क्या यूज कर रहे हो, आर्टिकल और पॉजेसिव केस यूज कर रहे हो। ओके, आर्टिकल यानी ए एंड द अगर आप यूज कर रहे हो, और या फिर क्या यूज कर रहे हो आप, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल माय, हिज, देयर, दीज आर द पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर आप इनका यूज कर रहे हो एंड देन यू विल वहां पर आपको किस तरह से यूज करना होगा। लिसन वन थिंग, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर। लिसन वेरी केयरफुली, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब देखिए यहाँ पर द प्रिंसिपल से पहले मैं आर्टिकल द का यूज कर रही हूँ, एंड सेक्रेटरी के बाद में यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं कर रही। ओके, व्हेन इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस में यानी फर्स्ट वाला जो वर्ड है आपका द प्रिंसिपल, यहाँ पर मैंने आपको द यूज किया है, और सेक्रेटरी में द यूज नहीं किया है, आर्टिकल द यूज नहीं किया है। इट मीन्स देयर ओनली वन पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। यहाँ हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, क्यों, यहाँ पर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी यहाँ पर एक ही पर्सन है। क्लियर? अगर यहाँ पर दोनों के आगे द प्रिंसिपल, इफ आई से द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अब मैंने यहाँ पर देखिए द प्रिंसिपल और सेक्रेटरी में भी आर्टिकल द का यूज कर रही हूँ।
इट मीन्स दे आर टू पर्सन, बोथ आर डिफरेंट। प्रिंसिपल यहाँ अलग है और सेक्रेटरी अलग है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, यहाँ हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं। एंड देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। फिर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। अगेन आई गिविंग एग्जाम्पल, सपोज कीजिए द पोएट एंड फिलोसफर, द पोएट एंड फिलोसफर। अब देखिए यहाँ पोएट एंड फिलोसफर मैंने आर्टिकल किस में लगाया है, केवल फर्स्ट वाले में, पोएट एंड फिलोसफर, फिलोसफर में नहीं लगाया। इट मीन्स जो पर्सन पोएट है वो ही फिलोसफर है। इट मीन्स यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। इफ आई यूज अ पोएट एंड अ फिलोसफर, अब दोनों में ही मैंने क्या किया है, दोनों में ही आर्टिकल का यूज किया है, अ पोएट एंड अ फिलोसफर। इट मीन्स दे आर टू पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। यहाँ पर दो पर्सन है, एक पोइट अलग है और फिलोसफर अलग है। एंड देन इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज म्यूइंग। अगेन आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब देखिए यहाँ पर एक ही कैट है जो कैसी है, हाफ ब्लैक है और हाफ व्हाइट है। एंड देन इन सच कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, अ ब्लैक एंड ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज म्यूइंग। ओके, इफ आई से ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, इसका मीन्स क्या हो गया, यहाँ एक ब्लैक है और एक दूसरी कैट कैसी है, व्हाइट है। तो यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट टू कैट्स। ऐसी कंडीशन में हम टू कैट्स की बात कर रहे हैं। इन सच कंडीशन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, और सभी को क्लियर हो गया होगा ये किस तरह से यूज करते हैं। कुछ कहीं पर जैसे कि मैंने अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, वहां पर भी फॉर एग्जाम्पल माई अंकल माई गार्जियन। अब देखिए माई अंकल माई गार्जियन हैज कम टू सी मी। अब यहाँ पर माई अंकल, अंकल के आगे मैंने क्या यूज किया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया, माई अंकल। बट गार्जियंस के आगे मैं अगर मान लीजिए माई यूज नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स अंकल ही मेरे कौन है, गार्जियन है। इफ आई एम यूजिंग दोनों के आगे, अंकल और गार्जियन के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करती हूँ, माई अंकल माई गार्जियन, इट मीन्स अंकल अलग और गार्जियन आपका और कोई है जो कि दोनों ही है। इन सच कंडीशन यू विल यूज प्लूरल वर्ब। सो नाउ इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट आई विल टेक एग्रीमेंट वर्ब इज ईच एंड एवरी। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ईच और एवरी में कि इसके साथ हम कौन सी वर्ब को यूज किया जाए, किस वर्ब को, यानी सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल। तो ईच और एवरी के साथ हमेशा हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, और वो भी कब, जब ईच स्टार्टिंग में आ जाता है। आपका सब्जेक्ट या जो भी आपका प्रोनाउन वगैरह जो भी है वो कुछ ना हो, डायरेक्ट आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, ईच से हो। ईच पेन और कंबाइंड किससे हो, एंड से। ईच पेन एंड ईच पेंसिल। अब देखिए मेरा सेंटेंस स्टार्ट जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ईच से स्टार्ट हो रहा है। ईच पेन एंड पेंसिल। ओके, सो नाउ आई विल यूज सिंगुलर वर्ब। मैं क्या यूज करूंगी, सिंगुलर वर्ब। ईच पेन ईच पेंसिल इज रेड। तो यह ईच का है हर एक पेन, एक, वी आर टॉकिंग अबाउट वन, हम यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं। इफ वी यूज ईच पेन ईच पेंसिल इज रेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग, ईच पेन ईच पेंसिल इज रेड। नेक्स्ट, एवरी बॉय एवरी गर्ल। अब देखिए ये मेरे सेंटेंस स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ईच एवरी स्टार्ट, ईच और एवरी से पहले कुछ भी मैंने नहीं लगाया। इट मीन्स ईच बॉय ईच गर्ल्स इज लेबोरियस। अब यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया है, ईच, एवरी बॉय एवरी गर्ल। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों के आगे ही लगा दिया है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, बट दोनों ही किससे, एंड से कंबाइंड है। इन सच कंडीशन ऑल्सो यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। यानी कहने का है
जब आपका ई से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और एंड से कंबाइंड है, एंड देन इन सच कंडीशन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो. अब सपोज कीजिए ई से पहले अगर आपका कोई प्रोनाउन आ जाता है, यानी सब्जेक्ट आ जाता है, इन सच कंडीशन यू विल यूज प्लूरल वर्ब. सपोज बी ईच हैव अ पेन. अब देखिए बी मैंने सबसे पहले यूज किया है, जो आपका क्या है सब्जेक्ट है, एंड देन आई यूज ईच. बी ईच हैव अ पेन. यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब का. ऐसे नहीं आप ईच देख के आपने बोला ईच बताया है मैम ने तो ईच के बाद सिंगुलर वर्ब. नो, अगर आपका ईच स्टार्टिंग में है, उससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, एंड आपका सेंटेंस डायरेक्ट ईच से स्टार्ट हो रहा है एंड कंबाइंड विद एंड देन यू विल यूज सिंगुलर. ई से स्टार्ट है बट उससे पहले क्या है, आपका कुछ सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है. यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बी ईच हैव अ पेन. नेक्स्ट एग्जांपल आई गिव, द बॉयज ईच हैव अ वॉच. अब देखिए ई से पहले द बॉयज आई एम यूजिंग हियर एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज प्लूरल वर्ब. Next, some sentence you will find some sentence start with each of, either of, neither of, यानी इससे स्टार्ट होता है each of, neither of. In such condition you will use singular subject. यानी जनरली each of, one of, kind of, just like this sentence. अगर इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं generally we will use singular verb. For example, each of these four pens is red. देखिए each से भी स्टार्ट हो रहा है और each of, kind of, number of, one of, इस टाइप के जो सेंटेंस है and then you will use a singular verb. Next is either of you knows English. अब देखिए यहाँ पर भी either of, and then you will use singular verb. Each boy was handsome. This is right. Each boy, now we are talking one person. यहाँ एक person की बात कर रहे हैं. Each boy was handsome. We will not say each boy were handsome. This is wrong sentence. So I think this is clear where we use each. And next, समटाइम्स जो कि जनरली बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं पर्सन में, कि पर्सन को हमको किस तरह से रखना चाहिए. पर्सन मैंने कहा था जैसे फर्स्ट पर्सन, वी नो देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वी कैन से आई, बी, एंड सेकंड पर्सन यू, योर, लाइक दिस. एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हियर, दीज आर द थर्ड पर्सन. सो सपोज कीजिए एक ही सेंटेंस में ये एक सेंटेंस है जो कि तीनों पर्सन एंड से कंबाइंड हो, तो हमें कौन सा जो आपकी जो वर्ब है, किस वर्ब को यूज करना चाहिए और इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द सीक्वेंस. हमें इसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए इनका. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे जो कि अपना है 2, 3, 1, जो आपका एक रूल है, फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको एक माइंड में रख सकते हैं, रूल को सेट कर सकते हैं कि हमें प्रोनाउन कैसे रखना है अकॉर्डिंग टू 2, 3, 1. 2, 3, 1 मीन्स 2 यानी सेकेंड पर्सन, 3 यानी थर्ड पर्सन और 1 आपका हो गया फर्स्ट पर्सन. यानी अगर हम तीनों को यूज करना है, सपोज कीजिए मैंने कहा मैं, तुम और वह मार्केट जाएंगे. ठीक है, मैं, तुम और वह मार्केट जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज अपने आप को, मैं को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल तुम यानी यू, ही या शी जो भी है, एंड देन आफ्टर दैट आई एंड आई. अपने आप को हम लास्ट में ऐड करेंगे. ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए प्रोनाउन का जब हम यूज करते हैं. तो कौन सा फॉर्मूला है समझ में आ गया. 2, 3, 1, 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस होना चाहिए. यानी फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में आएगा, सेकेंड पर्सन से आपका सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल यू, ही एंड आई.
यू, ही एंड आई। तो यहाँ पर देखिए यू, ही एंड आई, ये 3 पर्सन मैंने कैसे लगाए हैं? सबसे पहले सेकंड है यू, और ही आपका हो गया थर्ड पर्सन, एंड आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। आर गुड फ्रेंड। अब यहाँ पर मैंने आर क्या यूज किया है? आर हम यू के अकॉर्डिंग, यानी जो फर्स्ट में यू यूज किया है पर्सन, उसके अकॉर्डिंग, वैसे भी प्लूरल है तो सब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? वर्ब यूज करोगे। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। ओके, अब मान लीजिए हम तीनों पर्सन नहीं आ रहे हैं, तीनों पर्सन नहीं आते हैं, केवल आपके 2 पर्सन का यूज हुआ है, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज कर रहे हैं। इस कंडीशन में सेकंड पर्सन पहले स्टार्ट कर दिया, बोलो आप तो। So it is clear. So where the sequence of to second person, third person और first person हमें कैसे यूज करना है, यानी फर्स्ट पर्सन हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, अगर अपन बोलते हैं कि सपोज कीजिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज करना है, तो सेकंड पर्सन पहले आएगा और थर्ड पर्सन। इन सच कंडीशन यू ऑल्सो यूज प्लूरल वर्ब। ऐसे में आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे, किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करना है अपन को। यानी कहने का मीन्स है आपको जो भी फर्स्ट पर्सन जो स्टार्टिंग में होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। जब हम तीनों पर्सन को यूज करते हैं तभी भी आपको क्या करना है कि लास्ट में जो फर्स्ट पर्सन जो वर्ब यूज करोगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करोगे। लिसन, वन थिंग इज देयर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम जो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया हमेशा पर्सन का यूज हम कैसे यूज करते हैं, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट। बट लिसन वन थिंग, वी विल यूज दिस सीक्वेंस ओनली गुड सेंस। हम इसे गुड सेंस में यूज करेंगे, है ना। वी आर गुड प्लेयर, है ना, यू, ही, मी, है ना, एंड ही एंड आई लास्ट में हमने यूज किया। यानी ये क्या है, अगर गुड सेंस में है एंड देन द सीक्वेंस इसी तरह से रहेगा आपका सेम। यानी गुड सेंस में बात कर रहे हैं हम तो इसी सेंस में आपको इसको यूज करना पड़ेगा। अगर आप बैड सेंस में याद कर रहे हो, सपोज कीजिए मैं, तुम और वह क्या है, एक क्रिमिनल है, अपराधी है या कुछ है, नाउ दिस इज अ बैड सेंस। यहाँ पर हम बैड सेंस की बात करेंगे। इन सच कंडीशन वी विल यूज, सबसे पहले हम जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले क्या इन गुड सेंस में क्या करते थे, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं। बट इन अ बैड सेंस, जब हम किसी बैड सेंस में यूज कर रहे हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज योरसेल्फ, अपने आप, यानी आई का यूज करोगे। आई के बाद सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, आई, यू, ही, इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। एंड यू विल यूज वर्ब, है ना। फिर आप वर्ब क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। कोई ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट को देख के यूज कर रहे हैं, यानी आप सेकंड को, यानी तीनों को कंबाइन कर रहे हो, एंड से उसके अकॉर्डिंग आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। सो अगेन आई रिपीट, गुड सेंस में आपका सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, 2, 3, 1, ओके। एंड बैड सेंस में आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, फर्स्ट, 2, 3, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि हमारा सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, गुड सेंस में और बैड सेंस में कैसा है। ये ओमिट एडिट में आता है, तो पहले सेंटेंस को अच्छे से आपको रीड करना होगा कि यहाँ पर जो पर्सन यूज किए गए हैं वो किस सेंस में यूज किया गया, उसी सेंस के अकॉर्डिंग आपका सीक्वेंस होना चाहिए। क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज आइदर और नेदर, वेयर वी यूज आइदर और नेदर। सो लिसन, इन अ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। सपोज कीजिए देयर आर 2 रूम्स हियर एंड ईदर इज वेंटिलेटेड। अब यहाँ 2 रूम है, उनमें से एक क्या है, वेंटिलेटेड है, एंड देन आई विल यूज सिंगुलर वर्ब, नॉट आर। उनमें वहां पर हम क्या आर का यूज नहीं करेंगे। अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस अगेन, देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड। आइदर यानी हमें, आइदर और नीदर यानी हमें चूज करना होता है,
दोनों में से एक किसी चीज को चूज करना है. Either is used for positive sense and neither is used for negative sense. So that is why we will use singular verb with either or any. So it is clear. Now next is many, a good many, a great many. ये है, इनके साथ हमें किस तरह का वर्ब यूज करना चाहिए. सो लिसन वेरी केयरफुली. बी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब. मैनी जैसे कि मालूम ही पड़ रहा है, मैनी मैंने बहुत सारा, चाहे आप ए मैनी बना दीजिए, द मैनी, ग्रेट मैनी, इनके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करनी होगी. मैनी स्टूडेंट्स, तो अब हैज पास्ट, दिस इज रॉन्ग. मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ट, क्योंकि मैनी का यूज जनरली हम बहुत सारे के सेंस में यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि एग्रीमेंट और वर्ब का है. जनरली जहाँ मिस्टेक होते हैं, वन का यूज कहाँ किया जाता है. वन जो कि आपका क्या है, सेंटेंस सब्जेक्ट है. सपोज कीजिए वन वॉज डिसऑनेस्ट. वन वॉज डिसऑनेस्ट, दिस इज द राइट सेंटेंस. वन शुड लव वन्स कंट्री. तो यानी वन के साथ वन ही आपका होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट होना, यानी पॉजेसिव होना चाहिए. वन शुड लव वन्स कंट्री. ओके, इसके साथ आप ये यूज नहीं कर सकते. जब इस मैंने कहने का मीन्स है, अगर आपका सेंटेंस वन से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी आपका क्या होना चाहिए, वन ही से स्टार्ट होगा. ये नहीं आप वन स्टार्टिंग में लगा, आप लास्ट में क्या यूज कर रहे हो, देयर यूज कर रहे हो, देयर यूज कर रहे हो, हिज यूज कर रहे हो. दिस सेंटेंस बिकम रॉन्ग. ऐसी कंडीशन में आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ. अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ. अब वैसे मैंने आपको बताया था अभी, ऑफ, काइंड ऑफ, वन ऑफ, इस तरह के सेंटेंस होते हैं. ओके, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. बट लेकिन अ नंबर ऑफ, नंबर वैसे भी क्या हो गया, नंबर यानी एक सम हो गया. यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was present. This question is wrong. Now you will say the number of students were present. This is right sentence. Okay. Now next is, now we will see both, several, various. अब देखिए both, several and various ये क्या है, more than two के सेंस में हम यूज करते हैं. अगर हम बोलते हैं there are two girls in my flat, both are extremely beautiful, तो बोथ के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, क्योंकि हम टू के यूज सेंस में यूज किया जाता है बोथ का. ओके, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल. सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो सेवरल, बोथ एंड वेरियस, दीज इन दीज जो आपके सेंटेंस है अगर इससे स्टार्ट होता है एंड देन यू विल यूज अ प्लूरल वर्ब. इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करोगे. नेक्स्ट इज फ्यू. A few. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर वेयर वी यूज फ्यू. फ्यू इज यूज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. एंड लिटिल, लिटिल इज यूज अनकाउंटेबल नाउन, और लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल. अब फ्यू में भी बहुत सारे होते हैं, अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. सो हाउ बी सो मनी कंफ्यूजन कि कहाँ पर हम फ्यू का यूज करें, कहाँ पर हम अ फ्यू और द फ्यू. सेम लिटिल, अ लिटिल. तो इसको एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं. सपोज कीजिए इन योर फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन. सो नाउ सपोज इन योर क्लास 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड ओनली 5 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन योर क्लास. मान लीजिए 5, 4, 3 इस तरह से स्टूडेंट्स है क्लास में, एंड देन यू विल से फ्यू स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी निगेटिव सेंस में फ्यू का यूज करते हैं, ना के बराबर स्टूडेंट्स है क्लास में. इफ देयर आर आउट ऑफ 50, यानी 50 स्टूडेंट में से 30, 40, 35 लाइक दिस जो आपकी स्ट्रेंथ है, इस तरह की स्ट्रेंथ है आपकी क्लास में, एंड देन यू विल यूज अ फ्यू स्टूडेंट्स इन अ क्लास. And now the few, where we will use the few? The few is used suppose in your out of 50 only आपकी 50 में से only 1 student absent, 5 students,
यानी 2-3 एब्सेंट है जिससे कि आपकी क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन यू विल यूज द फ्यू, एंड द फ्यू इज यूज इन अ नेगेटिव सेंस, यानी पूरा है बट लेकिन बहुत ना के बराबर यहाँ पर बच्चे नहीं है। सो इन सच कंडीशन वी विल यूज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इन द सेम वे लिटिल, सपोज कीजिए 3 ग्लास है, in one glass there is only 1 drop of water and now you will say a little, sorry, 1 drop of water and then you will say little water, and half of glass water, half या half से थोड़ा सा ज़्यादा या कम थोड़ा सा water है, and then you will say a little water, and पूरा glass आपका full है, full glass of water, in such condition you will say the little water, यानी पानी पूरा है, थोड़ा सा खाली 1 ड्रॉप इज एम्प्टी। सो थोड़ा सा 1 ड्रॉप जो एम्प्टी है, इन सच कंडीशन यू विल से द लिटिल वाटर। सो इन सच आई थिंक दिस इज क्लियर, और इन दिस सेंस यू विल यूज वर्ब, आपकी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब यूज करोगे, क्योंकि फ्यू और लिटिल कुछ क्वांटिटी होती है तभी उसको अपन यूज करते हैं। सो इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज नन। देखिए नन इज यूज, जो आपका सेंस सिंगुलर वर्ब यूज किया था इसके साथ, इसको हम सिंगुलर सेंस में मानते हैं नन। तो नन के साथ आप हैव यूज है, नन हैज गॉन येट, ओके, नन ऑफ दिस मनी, यानी नन के साथ नन ऑफ, नन दिस, इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें क्योंकि इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज कभी कभी होता है नन ऑफ दीज गर्ल्स, तो यहाँ पर एज आर दोनों भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई परमिशन नहीं है। नेक्स्ट इज ऑलरेडी, ऑल का ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, तो ये आपको सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर किस सेंस में बोला जा रहा है, सभी के या एक के सेंस में है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंड, तो देखिए यहाँ ऑल द मनी, या सभी के लिए क्या है, तो ऑल द मनी हैज बीन स्पेंड, ऑल द मनी हैव बीन स्पेंड, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मनी यहाँ पर क्या एक सम है ना, जो कि अनकाउंटेबल है। मनी को काउंट नहीं किया जाता, पैसों को काउंट करते हैं, रुपीज को काउंट करते हैं, मनी इज नॉट काउंटेबल, ओके। सो दैट इज व्हाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। So this is enough in this video. I think you understand, जो कि मैंने इतना सारा कुछ बताया है, कहाँ पर हमारी जो वर्ब की मिस्टेक होती है वो सारा मैंने क्लियर किया है। ये बोर्ड जो कि बोर्ड है आपके, किसी भी बोर्ड में, ये जनरली आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कीप योर माइंड, अगर कहीं पे भी डाउट होता है कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स so that I can clear your doubt. In this video I also mention PDF of this video. इस वीडियो की जो PDF है वो आपको यहाँ मिलेगी, और hope you like this video and like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.